12 साल का आरुष, 18 साल का विक्की और 65 साल के राम भरोसे। इसके अलावा मेरे पास जो लिस्ट है उसमें 5 नाम और हैं। टोटल दोस्तों बीते कल के दिन 8 लोगों की जिंदगियां थम गई। ये एक्चुअली नाम नहीं, ये है अधूरी हो चुकी कहानियाँ। ये तमाम लोग सिर्फ दर्शन करने निकले थे, लेकिन वापस लौटे अपने घर तो सिर्फ एक लाश बन के। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में बीते कल के दिन एक बहुत बड़ी मात्रा में स्टैम्पेड हुई, मतलब कि भगदड़ हुई, और इस भगदड़ ने 8 जिंदगियों को निगल लिया। और ये घटना भारत के इतिहास में पहली बार नहीं हुई है। हर महीने ऐसी घटनाएं हमको सुनने को देखने को मिलती रहती हैं। बीते कल के दिन 25 से ज़्यादा लोग दोस्तों इस घटना में घायल भी हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जख्म देश की वो बेशर्मी वाली व्यवस्था है जो हर बार हादसे के बाद थोड़ा सा जागती है, फिर दोबारा सो जाती है, और हमारी जनता भी एक नई घटना की तरफ स्विच कर जाती है। क्योंकि हमारा भारत देश शायद बिग बॉस का घर बन चुका है, जहाँ पे रोज़ एक नया मिर्च मसाले वाला एपिसोड लॉन्च होता है। आपको याद होगा कि राजस्थान के एक स्थान पर, झलावर वाले स्थान पर, वहाँ पर स्कूल की छत बच्चों के ऊपर गिर गई थी, जिसमें 8 बच्चों की मौत हुई थी। वो घटना आपको याद होगी ना। उस घटना को हम लोग कुछ समय बाद भूल जाएंगे। क्या हुआ? क्या वो टीचर सस्पेंड हुआ, प्रिंसिपल सस्पेंड हुआ, क्या एक्शन लिया गया? नहीं। अब हम इस घटना पे स्विच कर जाएंगे, इसके बाद किसी नई घटना पे स्विच कर जाएंगे। सोचिए 140 करोड़ की आबादी वाले देश में ज़िंदगी कितनी सस्ती हो चुकी है। इसका अंदाज़ा आपने इस वीडियो को देख करके शायद थोड़ा बहुत पक्का लगा लिया होगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगदड़ से मरते भक्तों की नहीं, बल्कि हम बात करेंगे मूक व्यवस्था की हत्या के बारे में। और ये आंकड़ा कोई आंकड़ा नहीं दोस्तों, ये जिंदगियां थी। वो लोग दर्शन के लिए गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे हैं अपने घर। मौका था सावन का। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार में अचानक से उमड़ पड़े। अचानक मैं नहीं बोलूँगा, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जाते हैं। और मनसा देवी मंदिर ये स्थान था, नाम तो आपने सुना होगा अच्छे से। और जो चंडी देवी के साथ में मिलकर के हरिद्वार के 2 मुख्य शक्तिपीठों में इसको हम लोग गिनते हैं। और वहाँ पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि भगदड़ अचानक से मचना स्टार्ट हो गई। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद एक खंबे में करंट आया था। अब वो अर्थ था, फेस था, न्यूट्रल था, इसके बारे में कोई पुष्टि जानकारी प्रॉपर हमको पास में नहीं है। तो क्या हो गया? करंट आया, लोग उस खंबे से अचानक से हटने दूर दूर हुए, तो पीछे वाले का बैलेंस खराब हुआ, कुछ लोग गिरना स्टार्ट हो गए। फिर वही भागम भाग, पहले मैं पहले मैं पहले मैं। हमारे देश के अंदर ना, जनता के अंदर पेशेंस सब खत्म हो चुका है और इंसानियत भी खत्म हो चुकी है। अगर इस भगदड़ में कोई व्यक्ति अगर नीचे एक बार गिर गया ना, ध्यान रखिएगा उसके ऊपर लोग पैर पे पैर चढ़ के आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत ही मुश्किल होगा कि कुछ उसके हाथ उसकी तरफ बढ़े और उसको उठाने का प्रयास करें। बस यही होता है, पहले मैं पहले मैं पहले मैं। जल्दी दर्शन, जल्दी घर वापस। हम बहुत जल्दबाजी में हैं सच कहूँ तो। अब कुछ का ये भी कहना था बीते कल के दिन कि एक बच्चा अचानक से गिर गया था और उसके ऊपर भीड़ चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई। बट मेरा मानना ये है, दोस्तों इंसान सबसे पहले है। कहते हैं ना कि मौका कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे क्लास में। अब मैं इसको सच मानूं या फिर लोगों के कंपटीशन को सच मानूं? अबे तूने वो मंदिर नहीं देखा, वो तूने 4 धाम नहीं करा? अरे हद हो गई यार, लानत है तेरी ज़िंदगी पर। लोग तो इस तरह के काम करते हैं। और एक ही व्यक्ति कई बार मंदिर जाते जा रहा है, सेम मंदिर वापस रिपीट करते जा रहा है। एक बार तो मन्नत मांगने के लिए, दोबारा मन्नत पूरी हुई उसके लिए, कोई बच्चे के लिए मन्नत मांगी तो उसके लिए। मतलब एक व्यक्ति कम से कम 12 से 15 बार। आप सोचिए वृंदावन में, आप देखिएगा लोगों से पूछिएगा कि आपके ये दर्शन पहली बार है? नहीं, हम तो पहले भी आ चुके हैं। कितनी बार? ऑर्डर 10-12 बार तो आ चुके हैं। अरे भाई, जो नए लोग हैं, जो नई जनरेशन है, उनको कम से कम आने का मौका दो। आप जा ही जा रहे हो। एक्चुअली वहाँ पे जो आश्रम वगैरह, फ्री आश्रम वगैरह होते हैं, खाना पीना रहना सब फ्री मिलता है, तो लोग ऐसे उसको ट्रिप के रूप में ले रहे हैं। अगर उनसे पूछो कि इसका इतिहास क्या था, शायद वो बताना पड़ा ढंग से कि वृंदावन का इतिहास क्या है। वो तो अलग बात है कि यहाँ पे ना 10-10 फिट की गलियाँ हैं, इतनी भीड़म भाड़ है। वो तो अब ठीक है, कॉरिडोर बनना भी स्टार्ट हो चुका है, तो शायद भीड़ यहाँ पे कंट्रोल हो जाए। अब वो बच्चे का पता आने वाले समय में। मैं आता हूँ वापस अपने इस टॉपिक की तरफ। राइट, एक्चुअली क्या हुआ था कि असली कहानी क्या है ये आपको चल गया पता कि क्या हुआ। खंबे में करंट आया, कुछ लोग उस करंट से पीछे की तरफ हटे, पीछे वालों का बैलेंस खराब हुआ, एक बच्चा गिरा, उसके ऊपर लगातार लोगों ने चढ़ना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से टोटल 8 लोगों की बीते कल मृत्यु हुई है। 25 से अधिक लोग क्या हुए, घायल हुए हैं। और भारत के इतिहास में यह घटना पहली बार नहीं हुई है। हर महीने ऐसे ऐसे हमको न्यूज़ सुनने को मिलती रहती है। हर महीने 1 से 2 की एवरेज है। आपको याद होगा 3 मई 2025 को गोवा के लराई देवी मंदिर में भी एक घटना हुई थी, स्टैम्पेड हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। उससे पहले अभी 15 फरवरी 2025 को, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल की फ़िलहाल की घटनाओं के बारे में, वंस अपॉन ए टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में क्या हुई थी, स्टैम्पेड हुई थी, 5 लोगों की उसमें डेथ हुई थी। उससे पहले उसके पहले वाले मंथ में 8 जनवरी को
सोचिए, वहाँ पे भी एक मंदिर था ना तिरुपति के अंदर, शायद वो वैकुंठ मंदिर था। वहाँ पे बड़ी मात्रा में क्या हुई थी, स्टैम्पेड हुई थी, 6 लोगों की डेथ हो गई थी। और सबसे बड़ी घटना जो लास्ट ईयर हुई थी ना, जुलाई मंथ में, पूरा 1 साल हो चुका उस घटना को, हाथरस वाली घटना के बारे में, जहाँ पे 125 लोग मारे गए थे। केवल बाबा ने अपना एक डायलॉग, एक पंच कार्ड खेला था जनता के सामने, जनता उस ट्रैप में फंस गई थी। बाबा ने क्या कहा था, बाबा ने यही कहा था कथा सुनाते समय कि आप मेरी पैरों की रज बोले तो मिट्टी लेके जाओ, जो भी आपका व्यक्ति कष्ट में हो उसको वो मेरी मिट्टी, पैरों की मिट्टी लगा दो। बस आनन फानन में लोगों ने मिट्टी इकट्ठी करने के चक्कर में, पहले मैं लूँगा मिट्टी, इस चक्कर में स्टैम्पेड स्टार्ट हो गई। उस बाबा का क्या हुआ, सोचिए एक बार, व्यवस्था का क्या हो गया। और इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती नहीं बनती कोई। हम भूल गए उस घटना को, अरे रात गई बात गई। बाकी हमारे पास तकिया कलाम बड़ा अच्छा है कि यार पवित्र भूमि के अंदर उसकी मृत्यु हुई है, ठीक है, उसको पक्का मोक्ष मिल गया है। या फिर जाको राखे साया मार सके ना कोई, या फिर नियति में यही लिखा था जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इस तरह से हमको ना पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। हम सिस्टम से सवाल पूछते नहीं हैं। भाई गलती इंसानों की भी है, श्रद्धालु की भी है। भाई आप देखिएगा पहले कि भीड़ कितनी है क्या है करके, ठीक है, बस हम बच्चों को भी अपने साथ लेके चले जा रहे हैं। गोदी में छोटा बच्चा है, वो तक उस समय क्या हुआ, जो हाथरस में घटना हुई थी वहाँ पे कई छोटे बच्चे मारे गए थे, उनकी गलती क्या है बताइए एक बार। उसके अलावा उससे लास्ट ईयर भी इंदौर में भी घटना हुई थी, मंदिर की छत धंसने से 36 लोगों की ऑन द स्पॉट वहीं मौत हो गई थी। हमारे देश में ना एक्चुअली जो भक्तों की श्रद्धा जो है वो काफ़ी अमूल्य है, लेकिन भक्तों की जो जिंदगियाँ है ना, वो कह सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो है, उसका कोई रेट नहीं है, फ्री है, कूड़े के भाव। और भारत में 10,000 से ज़्यादा एक्चुअली मंदिर है जहाँ पर रोज़ हज़ारों लाखों श्रद्धालु, मतलब इतनी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। लेकिन सही व्यवस्था शायद 10,000 में से केवल 10 मंदिर के अंदर होगी, केवल 10 मंदिर के अंदर। मनसा देवी में कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है कि रोज़ कितने लोग आते हैं, बस लोग आते हैं इतना पता है, भीड़ आती है इतना पता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल जो वहाँ के स्थानीय पुजारी वगैरह हैं, जो वहाँ के दुकानदार हैं, अगर आप उनसे लोगे एक हल्का सा आंकड़ा भी, तुम्हें कितना लगता है कि पर डे कितने आते होंगे, क्योंकि उनका तो डेली का काम है, डेली का दुकान खोल रहे हैं, लोगों को आते आते देख रहे हैं, तो वो बताएंगे कैलकुलेशन हिसाब कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं, यानी कि महीने में 6 लाख श्रद्धालु। लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने का कोई आधुनिक सिस्टम है ही नहीं, ना ही प्रॉपर बैरिकेड है, ना ही प्रॉपर कोई रेलिंग है, ना ही कोई दोस्तों टोकन सिस्टम है, ना ही कोई खास बड़ी संख्या में वहाँ पर क्या है डिफेंस तैनात है। मतलब कि हमारा जो शक्ति बल होता है वो तैनात है, कुछ नहीं ज़्यादा, बस सब कुछ चल रहा है राम भरोसे, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों एक लाइन है जो हमारे कबीर जी ने बोली थी, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। सोचिए पहले के लोग जो हुआ करते थे उनकी भक्ति में शक्ति हुआ करती थी, वो इतने धामों की यात्रा नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि पैसे की काफ़ी तंगी हुआ करती थी उन लोगों के अंदर। वो अलग बात है कि हमारे देश में शायद कालधन वापस आ चुका है, सबके अकाउंट में भर भर के पैसा पड़ा हुआ है। पहले में हर जगह हमने जाना है दर्शन करने के लिए। भाई भगवान तो हमारे भीतर, एक बार अंदर भी झाँक लो, क्या इंसानियत है या फिर नहीं है। अगर इंसानियत नहीं है तो आप जितनी भी यात्राएं कर लो उसका कोई शायद फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर ना लेखा जोखा कर्मों का होता है, आपकी यात्राओं का, आपके माला जाप को तो शायद नहीं होता होगा। बाकी ठीक है, जब जाएंगे चंद्रगुप्त देखेंगे क्या क्या हमसे पूछ रहे हैं, वो तो चलेगा पता, मुझको इसके बारे में ज़्यादा खास आइडिया है नहीं तो। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी, आपने नाम तो शायद सुना होगा, वो अलग बात है कुछ लोग शायद भूल चुके होंगे। अच्छा, इनको फांसी कब दी गई थी, डेट मंथ ईयर वर्ष आप मुझे पक्का लिखिएगा। इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, लेकिन जो डेट अनाउंस हुई थी वो हुई थी 24 तारीख को। एक दिन पहले इनको फांसी क्यों दी गई थी आपको अच्छे से बात तो शायद मालूम ही होगी, क्योंकि सेम डे शायद एक बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। जनता काफ़ी आक्रोश में थी कि इनकी फांसी रोकने को लेकर बहुत बड़ी, कह सकते हैं, जेल के बाहर एक भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। और इनकी फांसी की डेट से चंद दिनों पहले इनका वेट 4 किलो अधिक बढ़ चुका था। ये काफ़ी खुश थे कि मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करके जा रहा हूँ। और शहीद भगत सिंह दोस्तों नास्तिक थे, उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि मैंने धर्म के आड़ में बड़े बड़े, यहाँ पर धर्म के आड़ में बिजनेस होते हुए देखे हैं, ईश्वर मैंने वहाँ पे नहीं देखे हैं। जब मंदिर मॉल बन जाए ना तो समझ जाओ कि दान में कुछ तो पक्का काला है। एक्चुअली दान पेटी का क्या आवश्यकता ना, सच कहूँ तो स्कूलों में है और हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए दान पेटी का, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक आवश्यकता है। लोगों के पास पैसा नहीं है दवाई खरीदने के लिए। सोचिए स्कूलों की हालत कितनी जर्जर पड़ी हुई है, छत गिर रही है लोगों के, बच्चों के ऊपर, बच्चे छत के नीचे तले दब के मर रहे हैं, ये कंडीशन है। चलिए मैं फिलहाल आता हूँ अपने इस वापस टॉपिक की तरफ। आप देखिएगा बांके बिहारी वृंदावन में बहुत बड़ा रश है। रश इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है,
कोई टोकन सिस्टम नहीं है यहाँ पे प्रॉपर, बस धक्का मुक्की है, पहले मैं बस धक्का देके पहले हमको आगे निकलना है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे खाटू श्याम के बारे में, अभी कुछ समय पहले अभी घटना घटित हुई थी कि दुकानदार में शरण मांगने पर भक्तों को बाहर निकाल करके धक्का मार के बाहर फेंक दिया था। आपस में झड़प हुई थी, जूतम पेजार हुई थी, सरफुटेबल हुई थी। अरे श्रद्धालु हैं, बारिश आ रही है, ऊपर से पानी गिर रहा है, तुम्हारी शेड के नीचे अगर शरण ले ली तो क्या बिगड़ गया। उसको अपनी दुकानदारी का लॉस हो रहा था कि उसका डिस्प्ले वो दिखाई देगा दुकानदार का, तो भाई हटाओ, बाहर जाओ। फिर धक्का मुक्की स्टार्ट हो गई थी। कैची धाम में दोस्तों एक समय काफ़ी शांत धाम हुआ करता था ये, और रही सही कैसे जैसे सोशल मीडिया आ चुका है, बस लोगों के कैमरे स्टार्ट हो गए हैं और लोगों के रील्स बनने स्टार्ट हो चुकी है। लोगों को अपना अपडेट दिखाना है, स्टेटस डालना है कि भाई आज हम यहाँ गए, कल हम वहाँ गए, हमने इतना पुण्य कमा लिया, इतनी यात्राएं कर ली, इतना धाम कर लिया। लेकिन कुछ मंदिर में ना सच कहूँ तो एक पॉजिटिव एक एग्जाम्पल भी है, बहुत बड़ी मिसाल मंदिर बन चुके हैं कुछ, जैसे आपका सोमनाथ मंदिर है गुजरात के अंदर ना, गुजरात का सबसे ये कह सकते हैं सिस्टमेटिक मंदिर है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन हो गया, ज्योतिर्लिंग वगैरह हो गया, और एक वैष्णो देवी मंदिर, पहले काफ़ी व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी लेकिन अब काफ़ी अच्छी हो चुकी है। वहीं पर तिरुपति बालाजी, यहाँ पे टोकन सिस्टम है, टोकन मिलेगा, बैरिकेटिंग काफ़ी अच्छी लगाई गई है यहाँ पर। लाइन को पूरा कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर एक कह सकते हैं कि जो सेना बल होती है वो तैनात होती है। CCTV जैसी व्यवस्था यहाँ पे आपको दिख जाएगी। मतलब तिरुपति में टोकन सिस्टम हो गया, बायोमेट्रिक स्कैनिंग वगैरह यहाँ पे होती है। मतलब कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हर जितने पॉसिबल हो सकती है व्यवस्था यहाँ पे दी गई है, यहाँ की सरकार के द्वारा या फिर मंदिर के जो ट्रस्टी होते हैं उनके द्वारा। तो सवाल ये नहीं है कि व्यवस्था कैसे हो करें, सवाल ये है कि क्यों नहीं कर रही व्यवस्था, इस चीज़ की व्यवस्था हमारी सरकार और मंदिर प्रशासन को अब तुरंत कदम उठाने होंगे, उठाने चाहिए भी, क्योंकि लोगों की जो लाइफ है ना वो काफ़ी कीमती होती है। क्या करना चाहिए, CCTV निगरानी करनी चाहिए, वॉकी टॉकी हर गार्ड के पास में होना चाहिए, और यहाँ पे कैसे थर्मल सेंसिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे स्थापित होनी चाहिए, यहाँ पे लगनी चाहिए। सावन जैसे पीक टाइम में दोस्तों अतिरिक्त पुलिस बल लगाओ, जो NDRF होते हैं उसको यहाँ पे तैनात करो। बड़ी संख्या में बस क्या है इस समय सेना बल है, उनको हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। मंदिरों की जितनी वेबसाइट होती है उससे संबंधित कुछ मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया जाए, जहाँ पे लाइव दर्शन हो और भीड़ का अपडेट भी मिलता रहे कि इस रूट में इतनी भीड़ है। क्या करना है, सिंपल एक जो लिंक होता है, लाइव का जो लिंक होता है वही आपको अपनी वेबसाइट में डाल देना है। लोग खुद क्लिक करके पूरा जायज़ा हर CCTV कैमरे का एक्सेस देख लेंगे कि किस रूट में क्या चल रहा है। वृंदावन में कोई प्रॉपर एग्जिट एंट्री पॉइंट है ही नहीं भाई। सोचिए 10-10 फीट की गलियों में लोग जाए जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मुख्य धारा दोस्तों जो हमारी मीडिया है ना, खासतौर पर गोदी मीडिया ने केवल इन घटनाओं को, बीते कल जो घटना घटित हुई है उससे केवल 2 मिनट वीडियो केवल चलाया, उसके बाद में चुप्पी साध ली। लेकिन सवालों को कोई रेस क्यों नहीं कर रहा है। दुकानदार दोस्तों यहाँ पे आखिरकार श्रद्धालुओं की मदद करने से मना क्यों कर रहे हैं। क्या इंसानियत उनके अंदर नहीं है, या डेली का काम है यार, लोग खड़े रहेंगे बेफालतू में, हमारी दुकान को ब्लॉक कर देंगे, हमारी फिर कमाई कैसे होगी, हमारी बिक्री कैसे होगी, ये चलेगा। मतलब कि शायद अब लोग इंसानियत भूल चुके हैं। अब भगवान को चढ़ावा चाहिए, लेकिन क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। सोचिए एक बार। अब मेरा सवाल सिंपल आपसे है, आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो, वरना इस वीडियो को आप डिसलाइक मार सकते हो जिसको ये बात मेरे पसंद ना आई हो तो। क्या आपको ये लगता है कि सरकार को मंदिर में कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगा खिलौना, जिसकी जैसी लिखी है वैसी आनी है पक्का, ठीक है, नियति में यही लिखा है वगैरह वगैरह, या फिर सिद्धांत पर विश्वास रखते हो। क्या श्रद्धा का मतलब ये है कि जान जाए तो भी चलेगा। भाई पवित्र भूमि के अंदर उसने प्राणों का त्याग करा है अपने, भाई इतने अच्छे मौके पर, इतनी अच्छी घड़ी में उसने अपने प्राणों का त्याग किया है, या फिर ये सब मानते हो। हम हर एक नई घटना घटित होगी इस तरह की, हम चुप्पी साध लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों ये मुद्दा हर जगह उठे, तो इन सभी बातों को आप भी डिस्कस किया करो अपनों के साथ में, उन्हें समझाया करो थोड़ा सा। बाकी जब भी आपको लगे कि सरकार गलत कर रही है उसके खिलाफ आपको भी मिलकर के आवाज़ उठानी चाहिए, बाकी फैसला आपका है। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय इंसानियत।